नमस्कार क्लास, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द क्विक कॉन्सेप्ट्स, आईएससी क्विक कॉन्सेप्ट्स, जो हम नया प्रोविजन लेकर के आए हैं। तो एस्पिरेंट्स, आज हम जल्दी से समझेंगे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, कितने तरह की गवर्नमेंट होती है, कितने तरह की पॉलिटिकल पावर्स, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। ओके, कई बार ये चीज हम सुनते होंगे कि ये ब्रिटेन यूनिटरी है, भारत में फेडरेशन है, या अमेरिका फेडरल कंट्री है। कुछ लोग कई बार वर्ड आप सुनते होंगे कॉन्फेडरेशन। क्या आखिर ये है? क्या मतलब क्या चीजें यूनिटरी होती हैं, क्या चीजें फेडरेशन होती हैं और क्या चीजें कॉन्फेडरेशन होती हैं। तो इन जनरल क्लास अगर देखा जाए तो पावर क्लास आपके तीन तरह की पावर होती है। पॉलिटिकल पावर्स तीन तरह की होती हैं। पहला, जैसे हम देखते हैं यूनिटरी मतलब एकात्मक, जहां पे सेंट्रल ही है और सेंटर ने अपनी जो थोड़ा बहुत आर्म्स हैं, थोड़ी बहुत ताकतें हैं, जो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे रखी, प्रादेशिक सरकार को दे रखी। मतलब प्रादेशिक सरकार पूरी तरीके से सेंटर पे निर्भर है। तो ये इन जनरल हमें दिखती हैं। जैसे ब्रिटेन यूनिटरी पावर है, फ्रांस यूनिटरी पावर है, स्वीडन यूनिटरी पावर है। इसी तरीके से हम फेडरेशन जहां पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फेडरेशन ताकतों का बंटवारा कहा जाता है। यूनिटरी मतलब एकात्मक, जहां पे एक ही सेंटर है और सेंटर के ही थ्रू इर्द गिर्द सब चीजें चल रही है। फेडरेशन में ताकतों का बंटवारा होता है, जैसे भारत में है, सेंटर भी है, स्टेट भी है और पंचायती राज भी है। उस तरीके का ताकतों का बंटवारा है भारत में। और कॉन्फेडरेशन मतलब जहां पे जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें काफी ज्यादा पावर है अपने आप में, दे आर पावरफुल। जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS, जो कि 1991 में बना था। अर्स्टवाइल USSR जो टूटा था, उसके बाद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स या यूरोपियन यूनियन। CIS में 9 कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज हैं। तो वो क्या है? ओपेक, ये कॉन्फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इन जनरल आपके पॉलिटी में पावर तीन तरह की होती है। यूनिटरी पावर में जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ है, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करती है। फेडरल, जहां पे ताकतों का बंटवारा होता है, जैसे अमेरिका, जैसे भारत, ताकतों का बंटवारा है। वहां पे क्लियर कट डिवीजन है कि सेंटर के पास ये पावर रहेगी, स्टेट के पास ये पावर रहेगी। सेंटर इस चीज पे लेजिस्लेट कर सकता है, स्टेट इस चीज पे लेजिस्लेट कर सकता है। फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में एक तरीके से जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होती हैं वो अपने आप में ताकतवर होती हैं, वो मेंबर भी बन सकती हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन, हर देश के अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पर फिर भी वो कुछ मामलों में एक साथ है। CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ओपेक। तो उम्मीद करता हूं क्लास आज आपको ये चीज समझ में आया होगा कि कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनिटरी का सिस्टम क्या है। ओके, और कल हम इसके बाद देखेंगे कि ये फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, किस चीजों से फेडरेशन बनता है। तो और हमें क्लास आप एस्पिरेंट्स बताइएगा आप कि आप किस टॉपिक पे हमसे समझना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं। हम उस टॉपिक पे अपने क्विक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस लेके आएंगे उस कॉन्सेप्ट में आपके, ताकि आपको वो सारा कॉन्सेप्ट जो जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन है वो दूर कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लास, ये सिर्फ UPSC के लिए नहीं है, ये सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए कॉन्सेप्ट्स हैं। ये जनरल स्टडीज में सभी के लिए पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का क्विक कॉन्सेप्ट का सेशन आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।